देखो दोस्तों, आपका आज नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कि साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। मतलब एक साबुन का बुलबुला, आपको पता है कि साबुन का बुलबुला रहता है वो गोलाकार रहता है, कि साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन याद करना है आपको। तो देखो, मैं एक साबुन का आवेशित पहले बुलबुला लूंगा। ये साबुन का आवेशित मैंने एक बुलबुला ले लिया साबुन का आवेशित एक इस प्रकार बुलबुला ले लिया, जिसको मैंने कौन सा आवेश दिया, साबुन का आवेशित एक आपके देखो साबुन का आपका आवेशित बुलबुला है। इस बुलबुले को मैं आवेश दे रहा हूं आपको, प्लस आवेश दे रहा हूं। कौन सा आवेश? इस बुलबुले को प्लस आवेश दे रहा हूं, क्योंकि बुलबुले के आंतरिक भाग पर क्या होती है? वायु रहती है। आंतरिक भाग पर क्या रहती है? वायु रहती है। और इस बुलबुले की त्रिज्या है आपके पास स्मॉल आर है। बुलबुले की त्रिज्या कितनी? स्मॉल आर। और इसके पृष्ठ पर आपके जो आवेश उत्पन्न होता है वो सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है। और ये कुल आवेश है वो कितना आपके पास? क्यू है। कुल आवेश क्यू है, लेकिन उत्पन्न क्या हो जाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। और ध्यान में रखना कि इसे जो आपका जो साबुन का बुलबुला है, साबुन के बुलबुले के अंदर भी वायु है, और साबुन के, अब आपको पता है कि वायुमंडल की वायु और साबुन के बुलबुले के अंदर की वायु का अंतर आपस में क्या कहलाएगा कि ऐसे। और इसके आपको पता है कि अब साबुन के बुलबुले पे इसके पृष्ठ पर आपका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, एक बल होता है ना, पृष्ठ तनाव एक बल होता है। वो पृष्ठ तनाव आपका क्या है? कैपिटल टी है। पृष्ठ तनाव कितना है? कैपिटल टी है। और साबुन की त्रिज्या कितनी है आपकी? साबुन के बुलबुले की त्रिज्या कितनी है? आर है, क्योंकि साबुन का बुलबुला एक तरह का गोलाकार बुलबुला होता है, जिस पर आपको आंतरिक भाग पर वायु भरी रहती है और बाहरी पृष्ठ पर क्या कर दिया? प्लस आवेश दे दिया। तो मैं लिखूंगा इसमें कि साबुन के बुलबुले के अंदर साबुन के बुलबुले के अंदर वायुमंडलीय दाब से कि साबुन के बुलबुले के अंदर की वायु का दाब, ध्यान में रखा, अंदर वायु होगी, वो वायु क्या कराएगी? इस बुलबुले पर क्या लगाएगी? दाब लगाएगी, अंदर की ओर ही दाब लगाएगी। इस वायु को दाब, जो वायु की दिशा किधर रहेगी? इस पर अंदर की ओर दाब लगेगा। कहाँ पे लगेगा? अंदर की लगा, लेकिन इस पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसके कारण जो इस पर बल लगता है वो किधर लगता है? इसे बाहर की ओर लगता है। तो आपस में एक दूसरे क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। तो साबुन के बुलबुले के अंदर की वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से, वायुमंडल मतलब वायुमंडल के द्वारा आप इसे साबुन के बुलबुले पर वायुमंडल में वायु आती है, इस वायुमंडल के द्वारा भी दाब लगेगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जिसे दाब आधिक्य। अब यह दाब आधिक्य आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। दाब आधिक्य आपने पढ़ा होगा केशिकात्व में पढ़ा होगा कि किसान हल जोतते समय उस के नलियां वो फूट जाती है, और रेलगाड़ी आते समय आपने प्रयोग पढ़े होंगे पृष्ठ तनाव केशिकात्व के बारे में ये पढ़ा होगा। तो दाब आधिक्य PEX से प्रदर्शित किया जाता है। दाब आधिक्य, जिसे दाब आधिक्य कहते हैं, जिसका सूत्र निम्न प्रकार दिया जाता है। जिसका सूत्र, अब इसका सूत्र भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जिसका सूत्र निम्न प्रकार से दिया जाता है। तो PEX बराबर 40/R। आर इस गोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास? जहां पे आर क्या है ऐसे भी लिख सकते हो, जहां पे आर क्या है? बुलबुले की त्रिज्या है, और टी क्या है? कि पृष्ठ, इस बुलबुले के पृष्ठ तनाव, बुलबुले का पृष्ठ तनाव। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे सकता हूं मैं? 1 दे सकता हूं। फिर उसके बाद में लिखूंगा कि जब साबुन के बुलबुले को अब आवेश दूंगा साबुन, पहले तो वायुमंडलीय दाब के द्वारा पर लगा, अब क्या करूंगा मैं? इसको आवेश दे रहा हूं। जब साबुन के बुलबुले को
आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है या फैल जाता है, जिसके कारण उस पर कौन सा आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण अब आवेश क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। आवेश क्या करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी आप मतलब प्लस आवेश है, और तो जिसके कारण बुलबुले पर वैद्युत बल लगता है, जिसकी दिशा पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। आगे ने समझ में, इस आवेश के द्वारा जो बल लगेगा वो तो बाहर की ओर बल लगेगा, और जिससे आपको वायुमंडली जो इसके अंदर वायु है, जो आपका वायु का दाब इसके अंदर, वो क्या लगेगा, बल अंदर की ओर लगेगा। तो आपस में बल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत। आगे लिखूंगा, अब इस स्थिति में, इस स्थिति में अब आपको हेडिंग क्या लगा रखी कि साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। अब संतुलन कब रहेगा, जब दोनों बल आपस में क्या रहेंगे, समान रहेंगे, अर्थात दोनों बल को आपस में मैं क्या जोड़ देता हूं, अर्थात Pex प्लस के P मतलब दाब आपकी इसके पृष्ठ पर लगने वाला दाब किसके बराबर होता है, 4T/R के। इसमें आपस में जोड़ दिया 4T/R, तभी तो आपस में क्या रहेगा, संतुलन रहेगा। अब इस स्थिति के कारण संतुलन में कब रहेगा, कि जब इसके पृष्ठ पर लगने वाला दाब और इसके अंदर लगने वाला दाब आपस में एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो Pex प्लस P। तो यहां से आपको पता है कि मैं P का मान क्या रख सकता हूं, तो Pex, P का मान आपने पढ़ा होगा कि आवेशी चालक सतह पर लगने वाले दाब का आवेशी चालक सतह मान सकते हो, गोला है तो आवेशी सतह पर लगने वाला दाब क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4T/R। अब यहां से आपका Px का मान कितना आ जाएगा, देखो आगे देखो, यहां से Pex का मान निकाला मैंने, तो Pex बराबर 4T/R। ये इधर प्लस में था, उधर गया ट्रांसफर कर दिया, किसमें हो गया, माइनस में, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे लिखूंगा, अब क्या करूंगा मैं, इसे बुलबुले पर आवेश और दूंगा। क्या करूंगा, इस बुलबुले पर क्या करूंगा कि आवेश और दूंगा। अब साबुन के बुलबुले पर और आवेश दिया जाता है, और आवेश दूंगा इसको, और आवेश दिया जाता है, तब एक स्थिति आवेश देते रहने के कारण एक स्थिति ऐसी बन जाती है, तब एक स्थिति में बुलबुले का दाब अधिकीय या दाब अधिकीय की बात है, दाब अधिकीय शून्य हो जाता है। मतलब Pex का मान क्या हो जाता है, इसका Pex का मान क्या हो जाता है, शून्य, क्योंकि इसको बार बार मैं आवेश दे देता हूं, जिसके कारण दाब अधिकीय शून्य हो जाता है, अर्थात बुलबुला क्या हो जाता है, फूट जाता है। अर्थात बुलबुला क्या हो जाता है, बुलबुले फूट जाता है। फूटने के कारण इसका दाब अधिकीय कितना हो जाएगा, मतलब दाब अधिकीय मतलब वायुमंडल का दाब और अंदर के दाब के अंतर को फिर फूट जाएगा, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दाब अधिकीय के बुलबुले क्या हो जाता है, 0। अर्थात Px का मान कितना हो जाता है, 0। तो इसमें मान रखा मैं Px में, इसको समीकरण नंबर 2, एक तो वो था
समीकरण 2 से, फिर लिखूंगा समीकरण 2 से, यहाँ पे लिखे तो PEX बराबर 0। तो ये समीकरण 2 में रखा, 0 बराबर 4t/r माइनस में सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, आपस में क्या हो जाएंगे बराबर 4t/r बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 0 बराबर जाएगा तो वापस 0 से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से आप किसका मान निकालोगे, बुलबुले की त्रिज्या का मान निकालो। किसका मान, आपस में वज्र गुणा करूंगा, उसके बाद में यहाँ देखना वज्र गुणन से, वज्र गुणा किया मैंने तो सिग्मा स्क्वायर r और 4t, 4 को 2 से गुणा किया 8t एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से r का मान निकाला तो 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आपके पास कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ये किसका मान आ गया आपके पास कि बुलबुले की त्रिज्या का मान आ गया। उसके बाद में लिखूंगा बुलबुले की त्रिज्या का मान आ गया ना कि r बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। उसके बाद में लिखूंगा मैं कि यदि बुलबुले पर उपस्थित आवेश का मान, यदि बुलबुले पर उपस्थित आवेश का मान मैंने कितना माना था, आवेश का मान क्या आपके पास Q हो तो, मान Q हो तो सिग्मा, अब सिग्मा इसको आप उसके बाद में देखो Q हो तो क्या हो जाएगा कि सिग्मा बराबर, यहाँ से सिग्मा है ना तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपके अंडर रूट, या आपका हट गया इसको रट गया, इसको रट जाता है, यहाँ से सिग्मा का मान निकालना है तो सिग्मा इसको रट गया, r क्या चला जाता है नीचे, तो 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। आई बात समझ में। अब आपको पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन S, मतलब इस बुलबुले का क्षेत्रफल, और बुलबुला आपके किसके आकार का, गोले का आकार है। संपूर्ण पर आवेश ज्ञात करना है तो संपूर्ण पर आपके इसकी सिग्मा ज्ञात करना है। क्यों, आवेश संपूर्ण पर फैला हुआ है तो पृष्ठ आवेश गणित, इसलिए इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। त्रिज्या क्या स्मॉल r, तो वहां पे भी कितनी होगी स्मॉल r, तो यहाँ रख सकते हो Q अपॉन 4πr² बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। उसके बाद में यहाँ से Q बराबर क्या आ सकता है आपके पास कि 4π√8t एप्सिलॉन नॉट r³। ये आ जाता है आपकी कि साबुन के आवेशित बुलबुले पर आवेश का मान तो आपके पास Q बराबर 4t√8t एप्सिलॉन नॉट r³ आ जाता है, अंडर रूट में r³ आ जाता है, और सिग्मा का मान आ जाता है कि सिग्मा बराबर √8t एप्सिलॉन नॉट बटे r, और त्रिज्या का मान कितना आ जाता है 8t एप्सिलॉन नॉट बटे r। इसी के साथ में आपके चैप्टर नंबर 2 की सिर्फ एक हेडिंग और बाकी रही है कि अचानक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की, फिर बताओ वो आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा।